5 बज गए। चलो आज का दिन जीतना है। बस 5 मिनट और। वह कि ठीक 5 बजे एक जनरेशन अपने सपनों के पीछे दौड़ना शुरू कर देती है और दूसरी जनरेशन सुबह 10 बजे उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करती है। क्या एक मेहनती है और दूसरा आलसी? नहीं, कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आप अपने घर की आधी लड़ाइयों की वजह समझ जाएंगे। बेटा, एक नौकरी में टिकना सीखो। पापा, अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो टिक कर क्या मिलेगा? बच्चों, खाना खाते हुए बात करो। ये भी सोचना होगा। न्यूमरोलॉजी के नजरिए से दोनों पीढ़ियों की सोच अलग क्यों दिखती है, आइए समझते हैं। उससे पहले जानते हैं मिलेनियल 1981 से 1996, जेनजी 1997 से 2012 तक। अगर आपका बर्थ 1981 से 96 के बीच में हुआ है तो आप मिलेनियल हैं, और अगर 97 से 2012 के बीच हुआ है तो आप मिलेनियल में उस दौर में मेहनत की जहां सफलता का रास्ता अक्सर लंबा और धैर्य वाला माना जाता है। इसी जगह जेनजी ऐसे समय में बड़े हुए जहां एआई, इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी रोज बदल रही है, इसलिए तेज सीखना और जल्दी बदलना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन सिर्फ माहौल ही वजह नहीं हो सकता। मेरी न्यूमरोलॉजी की समझ कहती है कि समय की एनर्जी भी सोच और बिहेवियर पे असर डाल सकती है। मेरा एक्सपीरियंस में मिलेनियल की ऊर्जा में स्थिरता और संघर्ष का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, जबकि जेनजी में तेज बदलाव, भावनात्मक प्रतिक्रिया और नई चीजों को जल्दी अपनाने की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल सकती है। पर रुकिए, अभी सबसे बड़ा खुलासा बाकी है। एक ऐसी बात जो शायद बताए कि जेनजी युवाओं को रूटीन बनाए रखना क्यों कठिन होता है। कई मिलेनियल भी एक ही रास्ते पर लंबे समय तक कैसे टिक सकते हैं। आजकल के बच्चों में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं बचा, और आपकी जनरेशन हर नई सोच को गलत समझती है। बस हर रोज यही बहस। बड़े कहते हैं आजकल के बच्चों में डिसिप्लिन नहीं, आजकल के बच्चे कहते हैं पुरानी सोच आउटडेटेड है, लेकिन असली वजह किसी को पता नहीं है। असली वजह छुपी है न्यूमरोलॉजी में। आप कमेंट करके बताइए पहले कि आप मिलेनियल हैं या जेनजी हैं। अब देखना यह है कि जेनजी और मिलेनियल के पीछे कौन सी पावर काम कर स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है। दूसरा सोचता है यहाँ ग्रोथ नहीं है, पहला बिजनेस शुरू करूंगा। दोनों गलत नहीं है, बस एनर्जी अलग है। कौन सी एनर्जी है बताती हूँ अभी। चलिए राज खोलते हैं। मिलेनियल्स के अंदर होता है नंबर 1 और नंबर 9 की एनर्जी। क्यों? क्योंकि सारे मिलेनियल 19 यानी 1 और 9 नंबर्स उनके अंदर जरूर से आते हैं, क्योंकि उनका बर्थ 1981 से 1996 तक आ रहा है, तो 1 और 9 हर किसी में आएगा। इस जनरेशन में नेचुरली डिसिप्लिन आता है, फैसले लेने की आदत आती है और मुश्किल हालात में डटे रहने का धैर्य आता है। मार्स इनको फाइटर बनाता है, और यही वो जनरेशन है जो स्ट्रगल करके सफल हुई बिना शॉर्टकट के। दूसरा 1981 से पूरा 1989 तक में 8 नंबर आता है। 8 यानी कि शनि का नंबर, यानी कि उनमें शनि का धैर्य और सीधे मतलब मेहनत करने की आदत उनमें बाय बर्थ होती है। यही रीजन है। अब बात करते हैं जेनजी की। यहाँ काम करते हैं मून यानी नंबर 2 की एनर्जी। मून का नेचर होता है घटते बढ़ते रहना, मूड में उतार चढ़ाव, मन से चलना। क्योंकि सारे जेनजी जो होते हैं उनमें नंबर 2 आता है। मूड के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। हाँ, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं क्योंकि ये एआई और डिजिटल के ज़माने में पले बड़े हैं। मून की चंचलता की वजह से फोकस टिकता ही नहीं। अब वो पॉइंट जो हर घर में देखा जाता है, मॉर्निंग रूटीन। मिलेनियल्स में सन मार्स एनर्जी होने की वजह से डिसिप्लिन और रूटीन नेचुरली आता है। सुबह जल्दी उठना, टाइम पर काम शुरू करना उनके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन जेनजी में मून का असर होने की वजह से नींद का पैटर्न भी मून जैसा चंचल हो जाता है। रात को देर तक जागना, सुबह 10-11 बजे उठना आम बात है। मतलब ये इनका स्वैग बोल लीजिए। इनको जल्दी उठने वाले लोग बैकवर्ड लगते हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये उनकी एनर्जी का नेचुरल फ्लो है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पहले घरों में अल्कोहल और ड्रिंकिंग कल्चर की बात करना भी टैबू माना जाता था, लेकिन आजकल के जनरेशन में ये चीज़ें आसानी से एक्सेप्ट हो जाती हैं। क्यों?
क्योंकि मून का स्वभाव होता है दूसरों की बात जल्दी मान लेना, पीयर प्रेशर में आना, सोशल सर्कल के हिसाब से खुद को ढाल लेना। यही वजह है जेन ज़ी नई चीज़ों को जल्दी अपनाते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जबकि मिलेनियल्स में मार्स की फिक्स एनर्जी होती है। जो जेन ज़ी होते हैं वो इतने इमोशनल होते हैं, अगर आप इमोशनल होकर के उनसे कोई बात कहेंगे तो वो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। आपने आजकल ज़्यादा देखा होगा, साइको लोग बहुत हो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो हर्ट हो गए, अब हमें मार के ही बदला मिलेगा। आप देखिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, उनकी अपब्रिंगिंग शायद उस लेवल की नहीं होगी, प्लस साथ में उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, क्योंकि मून है, दिल पे लेते हैं हर एक बात, दिमाग से नहीं। अब एक और ज़रूरी बात समझ लीजिए, अगर आप जेन ज़ी हैं लेकिन आपका मूलांक या भाग्यांक 8 या 9 आता है तो आपका मून का ये चंचल इफेक्ट उतना नहीं आता। मार्स और सैटर्न की एनर्जी मून को बैलेंस कर देती है। ऐसे लोग अपनी जनरेशन में सबसे फोकस और डिसिप्लिन निकलते हैं, क्योंकि आप देखिए जेन ज़ी में बहुत ब्रिलियंट लोग निकल रहे हैं। लेकिन अब मान लीजिए किसी बच्चे की बर्थडे 2 फरवरी 2022 आती है, तो वहाँ मून की एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। 2 फरवरी हो गया, 20 फरवरी होगा, 2020 या 22 हो गया, तो ऐसे में इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत हाई हो जाती है। ऐसे बच्चों को आगे चल करके एंजाइटी तक की प्रॉब्लम हो सकती है। पेरेंट्स को ऐसे बच्चों पर एक्स्ट्रा प्यार और पेशेंस के साथ ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर किसी मिलेनियन के मूलांक में कॉम्बिनेशन 9 और 5 है तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट निकलता है। उसे मिलती है जेन ज़ी जैसी इंटेलिजेंस, स्पीड और साथ में मिलेनियन जैसी मार्स एनर्जी, मार्स और सन का डिसिप्लिन। यही वजह है कि मिलेनियंस में ज़्यादा 8 और 9 का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। पेशेंस भी, लीडरशिप भी, एनर्जी भी। वो आगे, बहुत आगे दूरदर्शिता रखते हैं, क्योंकि 8 नंबर है तो वो दूरदर्शिता रखते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं। 9 नंबर है, एनर्जी से मेहनत करने को रेडी है, और 1 नंबर की वजह से लीडरशिप है। तो सवाल है, अगर आपका पर्सनल मूलांक जैसे अभी बताया था उससे अलग है तो क्या ये अप्लाई नहीं होगा? होगा, क्योंकि जनरेशन की एनर्जी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह काम करती है। आपका पर्सनल मूलांक उसके ऊपर असली पर्सनैलिटी दिखाता है। परेशान होने की बात नहीं है। आपका जो भी मूलांक भाग्यांक है अभी कमेंट में करके बताइए, मैं बताऊंगी कि आप में कितनी एनर्जी है। देखिए, एक तो इंस्टाग्राम और रील्स की वजह से फोकस की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। दूसरी बात, साइकोनेस बहुत ज़्यादा। आप देखिए, बच्चा अगर 12th में फेल हो गया या उसका पेपर अच्छा नहीं गया, रिजल्ट निकलने से पहले ही पता चला उसे अटेम्प्ट कर लिया। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि उनमें अब सहन शक्ति जैसी चीज़ ही नहीं है। वो आने वाले टफ टाइम के ख्याल से भी डर जाते हैं, तो उनमें पेशेंस की बहुत कमी आ रही है। दूसरा रीज़न वही 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है। डट के मेहनत भी कई बार नहीं हो पाती है। अगर हो भी पाती है तो उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत टफ होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। मैं एआई से अपना रिज्यूमे अपडेट करके आया हूँ। स्किल्स मैटर, गुड थिंकिंग। चलो अंदर चलते हैं। Where do you see yourself after 5 years? यहीं प्रमोशन के साथ। अगर ग्रोथ मिली तो यहीं, नहीं मिली तो अपना स्टार्टअप। मैं एआई से अपना रिज्यूमे अपडेट करके आया हूँ। स्किल्स मैटर। Hard work never fails. Smart work saves time. तो अगर आप जेन ज़ी हैं और रूटीन नहीं बन पाता तो मून को बैलेंस करने के लिए सफ़ेद चीज़ें, सोमवार का व्रत है, चांदी पहनना। अगर आप मिलेनियल हैं तो लीडरशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो सन मार्स को एक्टिवेट करने के लिए सुबह जल्दी उठना, रेड कलर का यूज़ करना फायदेमंद है। अब कमेंट में लिखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं बताऊंगी कि मूलांक कौन सी एनर्जी लेकर आए। और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका पूरा मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन उनकी पर्सनैलिटी, करियर और रिलेशनशिप में कैसा असर डालता है, कमेंट में लिखो गाइड। मैं आपको भेजूंगी स्पेशल न्यूमरोलॉजी गाइड। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने ग्रुप में। और बताइए, आप रिज्यूम वाले हो या लैपटॉप वाले? अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। आपकी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम का आंसर मैं ज़रूर दूंगी और तुरंत दूंगी। मिलते हैं इसी टाइप के बहुत फैक्टिव वीडियो के साथ में। तब तक राधे राधे।